दोस्तों कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती और कुछ ऐसा ही हाल है तुर्की का। लेकिन भारत भी अब पहले वाला नहीं है। एहसान फरामोश तुर्की को ऐसा सबक सिखाने जा रहा है कि उसकी हालत पानी मांगने लग जाएगी। दोस्तों आपको याद ही होगा कि तुर्की में आए महाविनाशकारी भूकंप में अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग बेघर हो गए। भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया और राहत सामग्री की मदद से लेकर बचाव अभियान तक चलाया। तुर्की में भारत ने किस कदर मदद की इसका वहां की जनता तालियां बजा बजा करके बयां कर रही थी, लेकिन भारत की इस दरियादिली का जवाब तुर्की ने बड़ी ही बेशर्मी से दिया है। कंगाल पाकिस्तान के प्यार में डूबे तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में फिर से कश्मीर कश्मीर का राग आलाप दिया। इतना ही नहीं, तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में भारत की न केवल आलोचना की बल्कि पाकिस्तान की जमकर तारीफें कर डाली, जहां हिंदुओं और ईसाइयों का जीना दूभर हो चुका है। हालांकि दोस्तों भारत ने तुर्की के पीठ में छुरा घोंपने की न केवल आलोचना की बल्कि उसे करारा जवाब भी दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब मोदी सरकार तुर्की की रड़क मिटाने के लिए आर्मेनिया की खुलकर मदद करने वाला है, जो अकेला पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की के गठबंधन की हवा टाइट कर रहा है। दोस्तों इस मामले में एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि आर्मेनिया को घातक हथियारों से लैस करना चाहिए, क्योंकि आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान का अभियान उसे नगर्नो काराबाख तक सीमित नहीं रहने देगा, बल्कि वो और भी ज्यादा खराब हालात में पहुंच सकता है। हालांकि आर्मेनिया को भारत ने स्वाति रडार दिया है और अब उसे पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और ट्रक के जरिए ले जाई जाने वाली होवित्जर तोपों से भी लैस किया है। और दोस्तों मोदी सरकार अब बेहद खुलकर के उसका साथ दे रही है। भारत और आर्मेनिया के बीच हथियारों का सौदा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत और आर्मेनिया ने हाल ही में 15 करोड़ 50 लाख डॉलर की तोपों की डील की है, जिस पर अजरबैजान भड़क गया था। लेकिन मोदी सरकार ने आर्मेनिया को रक्षा मदद देने में कोई कोताही नहीं बरती। भारत आर्मेनिया को पिनाक रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक गोले और कई तरह के घातक गोले और बारूद की सप्लाई कर रहा है। इस तरह से आर्मेनिया भारत में निर्मित पिनाक का पहला इंटरनेशनल कस्टमर भी बन गया है। मतलब जहां तुर्की अजरबैजान की सेना को ड्रोन से लेकर घातक हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, वहीं अब भारत आर्मेनिया के साथ खुल करके खड़ा हो गया है। इससे आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की नापाक चाल को करारा जवाब मिल रहा है। पिछले साल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया की यात्रा की थी। भारत न केवल आर्मेनिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है बल्कि ग्रीस के साथ भी अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है। ग्रीस के साथ तुर्की का पुराना विवाद चल रहा है और बाकायदा 36 का आंकड़ा है। दोनों ही सेनाएं अक्सर एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। दोस्तों परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ती दोस्ती को करारा जवाब देने के लिए ग्रीस भारत के साथ सुरक्षा गठजोड़ बनाने पर जोर दे रहा है। तुर्की रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है, जिससे ग्रीस बेहद परेशान है। ग्रीस इसके जवाब में फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है, जो भारत भी इस्तेमाल करता है। दोस्तों भारत S-400 के साथ अपने अनुभव को ग्रीस के साथ साझा कर रहा है। इससे उससे तुर्की के खतरे से निपटने में आसानी होगी। खैर दोस्तों, तुर्की के इस बेहद बेगैरत वाले मामले में आप क्या कुछ कहेंगे और मोदी को अब क्या कुछ करना चाहिए, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।